नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। अपने प्रधान सेवक मोदी जी के अंदर एक खास बात है कि वो जो भी काम करते हैं चाहते हैं कि पूरा का पूरा क्रेडिट उनको मिले। अब उनको कौन समझाए कि प्रधानमंत्री होने के नाते क्रेडिट उनको मिलेगा ही, लेकिन बहरहाल अपनी अपनी सोच। उनको लगता है कि उनके अलावा और किसी को कैमरे पे दिखना भी नहीं चाहिए। कैमरा प्रेमियों है, ये सब लोग बहुत पहले से जानते हैं। और वैसे भी वो उनको लगता है कि जितना कालखंड उनके नाम ईश्वर ने दर्ज कर रखा है, ईश्वर भी एक नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर दर्ज कर रखा है, क्योंकि ईश्वर ईश्वर तो ऑलमोस्ट लगभग खुद ही हैं। उनका ये मानना है कि जितना भी कालखंड उनके नाम उनको उनकी क्या नाम है पुरुषत्व से मिला है, उस कालखंड में केवल वह दिखाई देने चाहिए। पहले दिन से उनका यही मानना है और जब तक वो रहेंगे तब तक उनका यही मानना रहेगा। अब आप लोग को याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे। मोदी जी प्रधानमंत्री थे और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हुआ करती थी। सुषमा स्वराज बतौर विदेश मंत्री कई बार विदेश गई होगी, हो सकता है उनको खुद भी न मालूम हो। और अपने प्रधानमंत्री जो थे, बतौर प्रधानमंत्री तो हमेशा विदेश में रहते थे, तो दुनिया भर को मालूम है, सब जानते हैं। उसी तरीके से जब उन्होंने नोटबंदी वाला काम किया था, तो नोटबंदी का काम वित्त मंत्री जो थे उस जमाने में हुआ करते थे जेटली साहब, उनको कुछ नहीं पता था। और नोटबंदी हो गई, जेटली साहब को कुछ पता ही नहीं चला। और उसमें भी वैसे उसी तरीके से जो जीएसटी लागू होनी थी, जीएसटी का भी सब काम हो गया, जेटली साहब को कुछ पता नहीं चला। मतलब वो ये चाहते हैं अपने मोदी जी की जो कुछ भी क्रेडिट के क्षण है वो केवल और केवल उन्हीं के मत्थे दर्ज हो और किसी को न मिलेगा। उसी की उसी उसी क्रम में इस बार भी उन्होंने यही किया। आप लोगों को याद होगा, कल कल ही मतलब वो था, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था राम मंदिर में। आप लोग याद कर लीजिए, जितने भी बड़े नेता थे, चाहे आपके क्या नाम है राजनाथ सिंह थे, चाहे आपके शाह साहब थे, चाहे आपके क्या नाम नड्डा साहब थे, या इनके अलावा और भी जो बड़े, चाहे गडकरी थे, ये सब आपको कहीं नहीं दिखे। सब अलग अलग मंदिरों में जा करके अपना पूजन अर्चन कर रहे थे, उनके फोटोग्राफ आए थे। और वो भी फोटोग्राफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिखाए गए थे, वो सब उन लोगों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर दिए थे कि भाई हम भी हैं। और इसके अलावा आप एक चीज़ और आप लोगों ने पता नहीं गौर किया है, नहीं गौर किया कि राम मंदिर आंदोलन में जितने भी उस समय के नामचीन नेता थे, चाहे वह भारती थी, चाहे साध्वी रीतम्बरा थी, चाहे आपके क्या नाम है ये कटियार वगैरह थे, जो उस समय के तमाम लोग थे, ये सारे के सारे लोग जो थे, ये कहाँ टहल रहे थे? ये किसी आए तो थे, लेकिन कहाँ टहल रहे थे? इस पे कैमरे का फोकस कहीं से नहीं था। शायद ऐसा लगता था कि बताया गया था उनको कि फोकस इन लोगों के फोकस करने दो। और इसी तरीके का कुछ मामला वहाँ पर कल के प्रोग्राम में दिखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि वो पूरा का पूरा कार्यक्रम जो था, और आडवाणी जी के बारे में भी तरह तरह की बातें, हमने सच कितनी सच है कितनी नहीं सच है पता नहीं। ये था कि बहुत से लोगों को, मतलब ताकि बाद में कोई ना कहने पावे, कार्ड भेजेंगे और बाद में उनसे कह दिएगा कि तुम मत आना तभी बेहतर होगा, तुम आओगे तो तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा आडवाणी जी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनसे मुंह दिखाने के लिए उनको भेज दिया गया कार्ड, और बाद में उनसे कह दिया कि तुम बताओ, बुढ़े हो के लिए जहाँ पड़े वहीं पड़े रहो। बुढ़े जोशी के बारे में भी ऐसे सब कहा गया। वो पूरा का पूरा जो पूरा सिनेरियो बना, ये सिनेरियो केवल इसलिए बना कि जैसे मोदी जी का, जैसे मैंने बताया कि जो उनका एक जो उनकी उनकी जो मानसिकता समझने में आती है जब से वो बने हैं प्रधान सेवक, कि जब तक हम हैं केवल हम ही रहें, हमारे इर्द गिर्द किसी को नहीं रहना चाहिए। तमाम ऐसे भी बाद में लोगों ने देखे हैं पल, जबकि वो कैमरे के सामने आने पर उन्होंने लोगों को ढकेल दिया कि हमारे सामने मत आओ। ये बात है। इसको वो मोदी जी, ये ग्रंथि है, उनकी ग्रंथि कह लीजिए। और वो एक तरीके से वो मतलब सरकार के रिंग मास्टर है, चाबुक फटकार के लोगों से काम कराते हैं। ठीक है, वो अपनी वो खैर उनकी भाजपा के नेताओं की समस्या है, वो चाहे जैसे काम कराएं। अगर उन नेताओं में इतना आत्मसम्मान नहीं है कि वो एक प्रधानमंत्री के अधीन काम कर रहे हैं या रिंग मास्टर के, तो ये उनकी समस्या है, किसी दूसरे की नहीं है। कल का भी जो जो कार्यक्रम था वो यही था कि जो कुछ थे खाली मोदी जी नजर आ रहे थे। और आप लोगों को एक चीज याद दिला के फिर बात खत्म करूँ, ये था कि जब काफी शंकराचार्य वगैरह सबका बड़ा वो हुआ कि नहीं 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 प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो ये हुआ कि कोई एक सज्जन बैठाए गए प्राण प्रतिष्ठा के लिए। मैंने तभी अपने ब्लॉग में लिखा था कि ये सज्जन कोने में कहीं बैठ के राम राम कर रहे होंगे, इनके ऊपर कैमरा बिल्कुल नहीं फोकस करे होगा, और सारा कैमरा का सब फोकस जो है वो अपने मोदी जी पर होगा। वही हुआ, सारे कैमरे का फोकस मोदी जी पर था। वो सज्जन जो 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 ऑफिशियली क्या नाम है प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उनको अगर आप लोग कहीं खोज पाए तो खोज पाए, वो एक अलग बात है। और आखिर में बात अपने योगी जी जिनका प्रधानमंत्री बनने के लिए बेकरार है, उनकी शक्ल दिखनी मुश्किल हो गई थी। वो तो कहो समय से पहले आ करके थोड़ा सा लोगों से मिलजुल लिए तो थोड़ी बहुत शक्ल दिख भी गई,
वरना योगी जी की भी कहीं कोई पूछ उछ नहीं थी। बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी का उनका अंदर का मैनेजमेंट है, वो जैसे चाहे करें। लेकिन कुल मिलाकर के इतना आदमुग्ध प्रधानमंत्री, आदमुग्ध होना अच्छी बात नहीं है। और ये कहे कि मैं थोड़ा मजा लेके बात खत्म करूंगा कि मुझे लगता है कि इसी समय राम मंदिर में जो कल जो कार्यक्रम हुआ है, इसी समय पर एक जो है वो नए विक्रमादित्य की घोषणा होनी चाहिए। इतने विक्रमादित्य हो चुके हैं, अब एक और नए विक्रमादित्य अपने मोदी जी को मानना चाहिए और एक नए संवत की शुरुआत करनी चाहिए, जिसको मोदी विक्रमादित्य संवत कहा जाए तो बेहतर होगा। बाकी आप लोग बुद्धिमान है, जैसा कहिए। कुल मिलाकर के बहरहाल राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। अब राम मंदिर के बारे में एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा। राम मंदिर को तो नहीं कहूँगा, मतलब एक उपलब्धि को कहूँगा कि भारत के जितने भी इस समय, इतनी सी बात कह के बात खत्म कर दे रहा हूँ, बस मैं कभी इसमें फिर डिटेल में बात करूँगा। भारत के जितने भी नामचीन मंदिर हैं, चाहे आपका बड़े बड़े जितने भी मंदिर हैं, वो सारे के सारे मंदिर तब बने हैं जबकि वहाँ उस समय वो उस काल जिस जिस जिन जिस जिन जिन स्थानों पर वो बने हैं, उन 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 स्थानों के लिए के इतिहास में वो बहुत ही गौरव के क्षण हुआ करते थे। उन गौरव के क्षणों को चिन्हित करने के लिए उसी समय एक बड़ा मंदिर भी बनवाया गया, जो भारत की परंपरा है। चाहे वो आपका मदुराई का मंदिर हो, चाहे वो आपका क्या नाम है, क्या नाम है उनका, तो और भी तमाम मंदिर हैं, चाहे आपके खजुराहो के मंदिर हो। वो जो उस कालखंड में जो जो वो जो दे उस समय वो जो स्थान जो था एकदम अपने इतिहास के पीक पर पहुंचता था, उसी समय उसके कमेमोरेशन के लिए वो एक मंदिर बना देता था, ऐसा होता था। ये जो राम मंदिर बना है, इस राम मंदिर किस उपलक्ष्य में, किस उपलब्धि के तहत, देश और काल की और राष्ट्र किस उपलब्धि के तहत बना है, ये हो सकता है बाद में इतिहास भी बताएगा। बहरहाल फिलहाल अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि एको ब्रह्म द्वितीय योना अहम ब्रह्मास्त्र, ये अब मोदी जी के लिए एकदम उचित बैठता है। नमस्कार।